डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स की और इसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमारे बहुत से टॉपिक्स रहते हैं, तो इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो जैसा कि हमें पता है कि सभी पदार्थ हमारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए, सभी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हुए? परमाणु से। अब पदार्थ हों, ऑब्जेक्ट हों या फिर किसी भी टाइप की थिंग्स हों, वो सभी हमारी किससे मिलकर बनी हुई हैं? हमारी कहीं ना कहीं वो परमाणुओं से ही मिलकर बनी हुई हैं। तो हम लिख लेते हैं। तो जो भी पदार्थ हैं हमारे किससे मिलकर बने हुए हैं? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर हमारे पदार्थ बने हुए हैं। अब किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि हो तो उस पदार्थ, जो भी हमारा पदार्थ रहेगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो रही है तो वह पदार्थ क्या करेगा? एक विशेष गुण उत्पन्न करेगा। किसी इलेक्ट्रॉन में, मतलब किसी जो भी हमारा पदार्थ रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर वृद्धि हो रही हैं, जिसके कारण वह पदार्थ एक विशेष गुण उत्पन्न करेगा, विशेष गुण। अब वो विशेष गुण कौन सा हो सकता है, इस पे बात करेंगे। तो अब क्योंकि वो पदार्थ है हमारा और एक गुण भी क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, वो भी स्पेशल तौर पर। मतलब स्पेशल का मीन्स क्या होता है कि वो गुण कोई और जनरेट नहीं कर सकता है, वो उसी के पास होगा। तो वो पदार्थ विशेष गुण जनरेट करता है। अब वो विशेष गुण कौन सा है हमारा? विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। तो इतनी बात क्लियर। जो हमारा विद्युत आवेश है, तो हमने सीधा स्टार्टिंग वे से लिया कि हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है ना। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियर में होते हैं। तो जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो इन्हीं तीनों से मिलकर बने होते हैं। अब हमने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रॉन में हमने या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी उस पदार्थ में, या फिर हमने उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी कर दी, मतलब इलेक्ट्रॉन उसे और ज़्यादा दे दिए। तो इसके कारण वो पदार्थ हमारा क्या करेगा? एक प्रभाव महसूस करेगा, मतलब उस पदार्थ पर एक क्या आने लगेगा? प्रभाव होने लगेगा। जैसे बात की जाए कि तुम ही हो, तुम पहले केवल और केवल एलोन खड़े हुए थे। अब क्या आया? हमने, तुम्हारे पास एक भी रुपए नहीं थे, हमने कुछ रुपए दिए तुम्हें, तो तुम्हारे पास एक प्रभाव आ जाए कि नहीं आ जाए? एक इफेक्ट तुम्हारे अंदर पैदा हो कि हाँ अब देखो हमारे पास रुपए हैं, है कोई हमारे इतना, मतलब 2-4 करोड़ दे दिए तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, एकदम से अपने आप को बहुत स्ट्रांगली समझने लगे। तो ऐसा इनके साथ हुआ। जो पदार्थ था हमारा वो क्या किया उसने, उसके पास इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, ठीक। तो जब दिए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या, एक इफेक्ट पैदा हुआ होगा। अब वो इफेक्ट उसके अंदर कौन सा पैदा हुआ? तो उसके अंदर इफेक्ट पैदा हुआ या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब विद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। बात क्लियर? अगर बात की जाए इसकी सिंपल वे में डेफिनेशन,
तो सिंपल डेफिनेशन जो इसकी होगी वो होगी कि ऐसा पदार्थ जो क्या चुंबकीय या विद्युत प्रभाव उत्पन्न करे वो क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत आवेश कहलाएगा। एक लाइन की डेफिनेशन है कि ऐसा पदार्थ जो हमारा विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। अब जो हमारे आवेश है इसको हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं वो प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल क्यू से ही करते हैं ज़्यादातर। और जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इसका Q = NE। नेक्स्ट बात की जाए तो एक और इसका फॉर्मूला है Q = IT। ये दो इसके फॉर्मूले हैं। इसके बाद बात की जाए इसकी SI यूनिट की, तो जो इसकी SI यूनिट रहती है वो रहती है कूलॉम रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी हो जाएगी एम्पियर × सेकेंड। ये इसकी दो क्या हो जाती हैं? SI यूनिट हो जाती हैं। इसके बाद बात की जाए तो इसकी जो विमा रहेगी, विमा मतलब डायमेंशन, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी AT। ये इसकी इतनी चीज़ें हो गई। अब बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा N है हम यहाँ पर लिख दे रहे कि वेयर जो N है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो हमारा E है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बात की जाए जो हमारा I है वो क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा। और जो T है हमारा वो क्या हो गया? समय हो गया। इतनी बात क्लियर? तो ये सभी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से चांसेस रहते हैं कि कभी कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन रहता है, वहाँ पर हो सकता है आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाए, आपसे हो सकता है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं, या फिर वहाँ से आपसे धारा पूछी जाए या समय पूछ लिया जाए कि कितना टाइम लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स को, इतनी जो भी धारा है उतने में कि कितना टाइम लगता है। तो इस टाइप से यहाँ से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है आपसे डायमेंशन पूछ ली जाए, हो सकता है कि यहाँ से यूनिट्स पूछ ली जाए या डेफिनेशन पूछ ली जाए। चांसेस रहते हैं कि यहाँ से एक नंबर आपका श्योर है। तो 100% कोशिश करें कि चाहे आप सिंपल डेफिनेशन लिखें चाहे आप बड़ी वाली डेफिनेशन लिखें, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वाली लिखनी है। अगर नंबर ज़्यादा में पूछा जाए तो ज़्यादा बना के लिखो, कम में पूछा जाए तो एक लाइन में आंसर लिखो। बात क्लियर? तो इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब हम विद्युत धारा पढ़ेंगे तो हमें काम किससे पड़ेगा? हमें काम पड़ेगा आवेश से। वो इसलिए क्योंकि हमारा हमेशा बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएंगी, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।